करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर कह रहा है कि इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे हमें ये पता करना है कि कोई एक टीचर का वर्कशॉप हो रहा है और जो नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग के लिए जो है यहाँ पर यह है फ्रेंच के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए 48, 80 और 144 रिस्पेक्टिवली। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, तो कम से कम कितने रूम्स होने चाहिए रिक्वायर्ड चाहिए कि जिसकी वजह से हर एक रूम के अंदर सेम नंबर ऑफ टीचर सीटेड होने चाहिए। मतलब जो उनका नंबर होगा, जो टीचर का जो वैल्यू होगा नंबर, वो सेम एक रूम के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो और वो सारे के सारे जो टीचर है वो सेम सब्जेक्ट में आते हो। तो ऐसे कितने सारे हम रूम्स ले सकते हैं और कितने जो टीचर है वो एक रूम के अंदर आ सकता है, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबके लिए पहले लिख लेते हैं कि जो टीचर के जो नंबर्स हैं वो क्या क्या है। जैसे यहाँ पर जो नंबर ऑफ फ्रेंच टीचर्स है, नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हमने हर एक टीचर के बारे में जो टीच करते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर लिख लिया है। जैसे नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच 48 है, नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग हिंदी 80 है और नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग इंग्लिश ये है 144। तो सबसे पहला काम जो हम यहाँ पर ये करेंगे कि इन सभी का जो एचसीएफ है वो हम निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए इस सब का जो फैक्टर है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 48 है इसका फैक्टर हो जाएगा 48 का, ये हो जाएगा 24, 12, 6 और 3 और 1। फिर इसी तरीके से यहाँ पर 80 का भी जो फैक्टर है वो हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 240, फिर उसके बाद 20, फिर 10, फिर 5 और फिर 1। उसके बाद है 144। इस 144 के लिए भी हम यहाँ पर इसका फैक्टर निकालेंगे, ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से हमने ये जो सारा फैक्टर है ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट जो नंबर है इस तीनों फैक्टर के अंदर, तीनों नंबर का जो फैक्टर है उसके अंदर जो डिफरेंट जो नंबर आए हैं वो क्या क्या है। तो एक है यहाँ पर 2, उसके बाद इधर है एक 3, फिर है यहाँ पर 5 और इसके अलावा और भी कोई जो दूसरा नंबर है वो नहीं है। तो यहाँ पर ये जो 2 3 5 है ये सबके लिए हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो 48 है इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इसी तरीके से यहाँ पर 80 के लिए भी हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और जो यहाँ पर 144 है इसके लिए भी हम यही चीज़ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर अगर हम देखें 48 के अंदर जो 2 है ये है 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे ये है 4 इसकी पावर और जो 3 है वो एक बार है और जो 5 है वो नहीं है इस 48 के अंदर। इसी तरीके से अगर हम इस 80 के अंदर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो जो 2 है ये 4 टाइम्स है तो इसीलिए इसकी पावर 4। जो 3 है वो एक भी बार नहीं है इसीलिए यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और उसके बाद है 5 1 टाइम, तो इसीलिए इसकी पावर हो जाएगी 1। उसके बाद अगर 144 को देखें तो ये है 1 2 3 4, तो जो 2 है ये 4 टाइम्स है, फिर यहाँ पर ये जो 3 है ये 2 टाइम्स है और जो 5 है ये एक भी बार नहीं है इसीलिए ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि इसका काम हो चुका है तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर अब हम इस तीनों नंबर का एचसीएफ निकालें, मतलब 80 का, 48 का और 144 का, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ के लिए हम किस तरीके से निकालते हैं, जैसे यहाँ पर ये नंबर तो सेम ही है
तो अगर जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो जो हम लीस्ट पावर वाला नंबर है उसको हम पिक करते हैं। तो जो लीस्ट पावर वाला नंबर है इसमें से तो कोई भी नहीं है, इसमें तो सारे सेम है, तो इसीलिए एक तो यहाँ पर 2 की पावर 4 ये आ गया। फिर यहाँ पे इस 3 में जो लीस्ट पावर है ये 3 की पावर 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 की पावर 0। और यहाँ पे लीस्ट पावर में जो ये 5 है ये 5 की पावर 0 ये है, तो 5 की पावर 0 ये आ गया। अगर हम इस सब को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 ये होता है 16, और किसी की पावर 0 ये होता है 1। तो इन सभी को अगर हम 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करें मतलब 16 से करें तो ये 16 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो SCF है ये निकल चुका है 16। तो एक्चुअली में ये जो 16 है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, तो ये है 16। तो यहाँ पे ये निकल चुका है कि जो नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम ये 16 होगा, देयरफॉर। अब उसके बाद ये हमें पता करना है कि जो रूम्स है वो कितने कितने रिक्वायर्ड होंगे इन सभी टीचर्स के लिए, हर एक रूम में अगर 16 टीचर हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स फॉर फ्रेंच टीचर्स, तो यहाँ पे जैसे कि जो नंबर ऑफ टीचर्स है ये 48 है और नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम अगर 16 होगा, तो अगर हम इस 48 को डिवाइड देंगे 16 से तो ये रूम का जो है ये हमको पता लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 रूम्स। फिर इसी तरीके से हम बाकी के जो रूम्स है वो भी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी टीचर्स, तो यहाँ पे जो हिंदी टीचर्स है वो है 80 और 16 ये नंबर ऑफ टीचर्स है एक रूम के अंदर, तो इसीलिए 80/16 तो ये हो जाएगा 5। और नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश टीचर्स 144/16, तो ये हो जाएगा 16 9 144, तो ये आ जाएगा 9 रूम्स। तो देयरफॉर जो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ये हो जाएगा, यहाँ पे अब हम इसको 3 को 5 को और 9 को यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 5 + 9, तो ये हो जाएगा 8 और 9 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी इन सभी टीचर्स के लिए। तो एक अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं कि 10 जो नंबर ऑफ टीचर्स ईच रूम के अंदर होगा, जैसा कि उसने पूछा था, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम ऑफ सेम सब्जेक्ट is 16 and number of rooms required ये हो जाएगा 17। और इस तरीके से ये हमने फाइनल आंसर भी दे दिया जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन है इसके सॉल्यूशन का ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्यूशन है, मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।